आप लोगों ने पिछले श्लोक में सुना था, ये नैव, जिस ज्ञान को भगवान ने उद्धव जी और अर्जुन को दिया था, वही ज्ञान उन भक्ति वेदांतों ने नारद जी को दिया था, दासी पुत्र को, और उसके द्वारा वे भगवान के मायानुभाव को समझ सके। और माया के क्या क्या अर्थ लिए थे हमने? चिद शक्ति, कृपा शक्ति, त्रिगुणात्मक प्राकृत माया शक्ति, ज्ञान शक्ति और लीला महात्म्य। ये 5 अर्थ हम लोग सुने थे मायानुभाव के। कोई अर्थ छूट तो नहीं रहा है? ये अर्थ लिए गए थे। और उसको जानने से क्या हो गया? और वो भगवान कैसे हैं? वेदसः, भगवान वासुदेव जो वेदसः यानी कि जगत के सृष्टा है। और उसके जानने से क्या हो जाता है? ये न गच्छन्ति तत्पदम, उस भगवान के माया अनुभाव को समझ के, शक्ति के प्रभाव को समझने से व्यक्ति भगवान के धाम को चला जाता है। वहां जाने से क्या दिक्कत होती है? पहली दिक्कत ये होती है कि कोई दिक्कत नहीं होती वहां। ये प्रहलादानंद महाराज पे विनोद कर रहे थे कि हमारे संग दिक्कत ये है कि कोई दिन दिक्कत ना हो तो वो दिक्कत हो जाती है। हम लोग रोज सुबह उठते ही कुछ सोचते हैं कि आज क्या दिक्कत है जिसको हमें सुलझाना है, व्हाट इज द प्रॉब्लम टुडे विच वी हैव टू सॉल्व। और नहीं होती तो लगते हैं आज कुछ करने के लिए नहीं है, बोरिंग लग रहा है कि नहीं? तो खैर वहां पे वैकुंठ में व्यक्ति चला जाता है। तो यहाँ तक बात हुई। अब इस श्लोक के लिंक को समझना थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए कि ये शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं बता रहा है, ये बात कर रहा है कि कैसे 3 तापों का निवर्तन हो। 3 तापों का निवर्तन या उसका नाश होना, ये भक्ति का उद्देश्य नहीं है, ये भक्ति का एक अनुषंगिक फल है। 3 ताप मतलब आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक कष्ट जो हैं, इनको इनसे निवृत्त होने के लिए हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये तो हम शुरुआत में प्रीचिंग में बोलते हैं, लोगों को इतनी बात समझ में आती। भक्ति करने से ये सब अपने आप ही नष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में वो बोल रहे हैं कि उन ऋषियों ने ये ज्ञान भी दिया, या वह ज्ञान भी दिया जिसके द्वारा व्यक्ति इन तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। आपको याद हो, अगर अभी हमने धर्म प्रोजिता वाला श्लोक की जो व्याख्या करी तो उसमें लिखा गया था तापत्रयो उन्मूलनम, और उसको एक आनुषंगिक फल के रूप में बताया गया था। जो लोग उस क्लास को सुने हैं वो समझ रहे हैं। आनुषंगिक फल मतलब साइड बेनिफिट, उसके लिए भक्ति नहीं की जा रही। भक्ति करने से अपने आप ही तापों का उन्मूलन हो जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने ज्ञान दिया कि मान लो इसकी इच्छा हो इस ज्ञान को जानने की तो उसको दे दिया जाए, इसलिए दिया। ठीक है, तो काफी रुचिकर श्लोक है, थोड़ा सा लंबा भी होगा लेकिन सुनने का प्रयास कीजिए। मेरे पीछे बोलिए। एतत् श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक। एतत् संसूचितं ब्रह्म, एतत् संसूचितं ब्रह्म, तापत्रय चिकित्सितं, तापत्रय चिकित्सितं, यदीश्वरे भगवती, यदीश्वरे भगवती, यदीश्वरे भगवती, यदीश्वरे भगवती, कर्म ब्रह्मणि भावितं, कर्म ब्रह्मणि भावितं, एतत् संसूचितं ब्रह्म, एतत् संसूचितं ब्रह्म। कर्णामृत प्रभु, आप गेहूं खरीदने के लिए मथुरा जा सकते हैं, कथा सुनने के लिए क्लास नहीं आ सकते हैं। आपका गुणगान तो बहुत किया लेकिन डांटना भी पड़ेगा कभी कभी। स्कूटर उठा के नहीं आ सकते हैं दोनों भैया हैं। आपके प्रसादम हॉल में तो हम लोग साक्षात आते हैं भाई। व्हाट इज दैट? जूम से तो आते नहीं है, और आप हमारी क्लास में केवल जूम से आते हैं। जूम वाले तो वो बेचारे जो वृंदावन के बाहर हैं वो सुने। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी डांटना भी अच्छा लगता है। कल से आ रहे वापस? ओके, गुड बॉय, टुमारो यार कभी, वी आर वेटिंग फॉर यू। एतत् संसूचितं ब्रह्म, एतत् संसूचितं ब्रह्म, तापत्रय चिकित्सितं, तापत्रय चिकित्सितं, यद ईश्वरे भगवती, यदीश्वरे भगवती, कर्म ब्रह्मणि भावितं, कर्म ब्रह्मणि भावितं, एतत् संसूचितं ब्रह्म, एतत् संसूचितं ब्रह्म, तापत्रय चिकित्सितं, तापत्रय चिकित्सितं, यदीश्वरे भगवती, यदीश्वरे भगवती, कर्म ब्रह्मणि भावितं, कर्म ब्रह्मणि भावितं,
एतत् संसूचितं ब्रह्म एतत् संसूचितं ब्रह्म तापत्रय चिकित्सितं तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितं कर्म ब्रह्मणि भावितम्। एतत् मतलब यह है, संसूचितम इसके दो तीन अर्थ हैं। एक अर्थ जो हम सीधे प्रभुपाद जी अनुवाद में लिए उसके अनुसार संसूचित मतलब सम्यक रूप से सूचित किया गया है, ये एक अर्थ है, ध्यान रखिएगा। अच्छी प्रकार से निष्कर्ष निकाल दिया गया है, बता दिया गया आपको सूचित कर रहा हूं, सुना है सब, सूचित कर रहा हूं, इन्फॉर्म, ये अच्छी तरह से बता दिया गया है, इन्फॉर्म कर दिया गया है। हे ब्राह्मण, हे व्यासदेव, ये तापत्रय चिकित्सितम, तीन प्रकार के तापों की चिकित्सा है। वह कर्म, यद कर्म, वह कर्म जो ईश्वर में, जो परम नियंता है, भगवती अर्थात भगवान में, और ब्रह्मणी अर्थात सर्वव्यापक भगवान में, भावितम कर्म, भावितम मतलब समर्पित। जब कर्म भगवान को समर्पित होते हैं तो वही तीनों तापों की चिकित्सा हो जाती है। यह सभी विद्वानों के द्वारा संसूचित है। और समझ में आ गया? बहुत इजी है। जब हम कर्म करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए तो वही तापों का कारण होती है। कृष्ण भोलिया जीव भोग वांछा करे अतएव नहीं, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख। अनादिकाल से जीव भगवान कृष्ण से विमुख है, भोगों की अभिलाषा से युक्त है, भोगों के लिए प्रयास कर रहा है, इसीलिए माया तीन प्रकार के ताप दे रही है। समझ गए होंगे इस बात को। तो कह रहे हैं कि अगर यदि व्यक्ति तापों की चिकित्सा करना चाहता है, चिकित्सा मतलब उपचार करना चाहता है कि तीनों ताप उसको ना सताएं, तो उसे अपने कर्म भगवान को समर्पित करने होंगे। अब इसको इतना हल्के मत लीजिएगा, अलग अलग अर्थ होंगे इसके, फिर भी हम एक अर्थ सिंपल समझ लें। वो भगवान जो परम ईश्वर हैं और सर्वव्यापक है, हर जगह व्याप्त हैं, उनमें कर्म को समर्पित करने से तीनों तापों की चिकित्सा हो जाएगी। ये हम भक्तों के लिए अर्थ है सीधे सीधे, ठीक है? ये अर्थ लेंगे हम, बाकी और अर्थ भी हैं, उसको हम टीका में पढ़ेंगे तो समझने का प्रयास करें। समझ में आ रहा है? यदि ईश्वरे, जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं उनमें, या ब्रह्मणी जो सर्वव्यापक है, वो तीनों गुण भगवान पे ही लागू हो रहा है, उनमें अपने कर्मों को समर्पित करने से व्यक्ति तीनों तापों की चिकित्सा कर देता है। ठीक, इसका अनुवाद पढ़ते हैं फिर अन्वय देखेंगे। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे भक्ति प्राप्त करने की बात नहीं हो रही है, कहीं भक्ति शब्द देख रहे हैं इसमें? समझ रहे हैं बात? बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करना होगा। केवल दुखों के निवर्तन की बात हो रही है, दुखों से कैसे मुक्त हो जाए, इसलिए बोल रहे हैं कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो। भक्ति के बारे में पहले ही बोल दिया गया था पिछले श्लोक में, जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान के पास जाता है। एक अनुसंगिक फल बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल तीनों तापों का निवर्तन भी चाहता है तब भी उसे भगवान कृष्ण में अपने कर्मों को समर्पित करना चाहिए। ये बहुत सूक्ष्म श्लोक है, बहुत बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। अभी आप देखिएगा उसको, पहले अन्वय समझ लेते हैं। हे ब्राह्मण मतलब हे ब्राह्मण व्यासदेव। हे कहाँ से आया? हे तो श्लोक में दिख नहीं रहा था, अन्वय में हे आ जाता है उसको पूरा करने के लिए। ईश्वरे परम नियामक, ब्रह्मणि पूर्ण रूप परमात्मा, भगवती भावितम भगवान को समर्पित यत कर्म, जो कर्म होते हैं, तत् वे तापत्रय। आप कहेंगे तत् कहाँ से आया? क्योंकि यत था तो आपको सप्लाई करने के लिए तत् देना पड़ेगा अन्वय में, भले ही श्लोक में नहीं है। तत् उनसे वे तापत्रय, वे तीन प्रकार के तापों की चिकित्सतम अर्थात उपचार होते हैं। जैसे कहीं कोई जल जाए तो उसके ऊपर हम बर्नॉल लगाते हैं, तो बर्नॉल एक प्रकार का उपचार हुआ ना, ये बात हुआ। एतत् ऐसा संसूचितम शास्त्र को जानने वालों के द्वारा कहा जाता है। श्लोक का अर्थ मैं समझ रहा हूं, आप लोग समझ रहे होंगे। कुछ भक्त लोग जो नए होंगे शायद उनको नहीं पता होगा कि तीन ताप क्या होते हैं, उसकी मैं थोड़ा सा व्याख्या कर देता हूं। तीन प्रकार के दुख हैं जो हमको सताते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आद मतलब जहां से शुरू होती है, तो आदि आत्मिक मतलब आत्मा, अपने मन और शरीर से ही उत्पन्न होने वाले कष्ट।
जैसे आजकल लोगों को डिप्रेशन इत्यादि हो रहा है, वो कहाँ से? मन से ही तो हो रहा है, अपने मन से हो रहा है, ये बुखार हो रहा है, जो भी है। आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों से होने वाले कष्ट, मतलब कि मच्छर के द्वारा या चोर डकैत के द्वारा इत्यादि। और आदि दैविक मतलब जैसे अभी बहुत चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है, हाँ, कोरोना भी कह सकते हैं। तो ये सब जो है आदि दैविक कष्ट, ये कष्ट लोगों को लगातार सता रहा है। और आप ये भी देख रहे हैं कि इनका प्रतिकार करने से भी ये जा नहीं रहे। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी गंभीर बात है। देख रहे हैं ना, प्रतिकार करने से जाता नहीं है, फिर आ जाता है। तो कहेंगे नहीं, पूरी गर्मी लगती तो वैसे चला देते तो क्या बिजली का बिल नहीं आता? तब तो बड़ा अच्छा लगता होगा ना, बिजली का बिल देख के मन प्रसन्न हो जाता होगा, नहीं? तो वहां भी कुछ कष्ट है कि नहीं? तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो तीनों कष्ट है इनका निवर्तन मतलब इनका नाश होता है अगर भगवान श्री कृष्ण को अपने कर्म समर्पित करते हैं। अब कुछ लोगों को तो बात ही समझ में नहीं आएगी, अरे जब दुख हो रहा है तो वो दुख भगवान को कर्म समर्पित करने से कैसे हो जाएगा? ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा। प्रश्न बिल्कुल सही है, अरे भगवान कहां से आ गए? दुख तो माया दे रही है। भगवान को अपने कर्म समर्पित करने से मैं कैसे दुखों से निवृत्त हो जाऊंगा? तो समझ लेना चाहिए क्योंकि भगवान से विमुख हैं, विद्रोही हैं, इसलिए माया पीट रही है। ये समझ रहे हैं? तो भगवान के प्रति समर्पित होंगे तो फिर माया से छोड़ देगी। आप देख सकते हो कि भक्त लोग इन तापों से, या जितना कह सकते हैं भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, इतने इन तापों से प्रभावित नहीं होते हैं, इतने उद्विग्न नहीं होते हैं। अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव हर भक्त कर रहा होता है, यद्यपि उसका भौतिक व्यवस्था है वो चाहे कर्मी से कम भी क्यों ना हो। बस डिपेंड करता है हम कितने बढ़े हुए हैं भक्ति में आगे। तो ये सब बातें हैं। सारार्थ दर्शनी टीका, हाँ, और एक कारण क्या है? क्योंकि उसका मन भगवान के सुख के अनुभव कर रहा है। जब मन भगवान के सुख को अनुभव करेगा तो इन तीन तापों से उतना प्रभावित नहीं होगा। जितनी मात्रा में अनुभव करेगा उतना तापों से प्रभावित नहीं होगा। सारार्थ दर्शन टीका बहुत लंबा लिंक है, पूरा पढ़ेंगे फिर समझने का प्रयास करेंगे। मुझे अर्थात दासी पुत्र श्री नारद जी को शुद्ध निर्गुण भक्ति में प्रेम पर्यंत प्रवृत्त करा के एवं उसका अनुभव करा के और भक्ति के साक्षात वाचक भगवान के द्वारा उक्त श्रीमद् भागवत शास्त्र का उपदेश करके उन ऋषियों ने जो ज्ञान का कारण है और जो मोक्ष के प्रयोजन को प्राप्त कराने वाला है उस ज्ञान का भी उपदेश मुझे किया, यद्यपि मैं इसका जिज्ञासु नहीं था। यह विचार करते हुए कि जब यह बालक वयोवृद्ध अवस्था को प्राप्त होगा तो हो सकता है कि किसी समय उसकी ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, इसलिए गौण रूप से उन्होंने ज्ञान का उपदेश भी दिया जिससे व्यक्ति इस जगत के प्रति निरपेक्ष हो जाता है। यह एतत् श्लोक से कह रहे हैं। ये इतना बड़ा लिंक है इसका, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ये निर्गुण भक्ति का मतलब क्या होता है? वह भक्ति जो तीनों गुणों के परे होती है। शुद्ध भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, केवला भक्ति, निर्गुणा भक्ति, शुद्धा भक्ति, ये सब का उपदेश उन्होंने दिया था। और आपको याद भी होगा कि 14 स्टेज थी जिससे नारद जी मतलब को पार करते हुए वह प्रेमावस्था को प्राप्त हो गए थे। काफी समय भी नहीं लगा था, मात्र 4 महीने, 4 साल, 4 महीना, 4 साल, 4 साल नहीं बेटा, कोई बात। आप लोग गलती करते तो कहते कोई बात नहीं, मेरे मुख से कुछ गलत निकला तुरंत पकड़ लेते। ठीक, अच्छा। दूसरा लाइन समझिए, प्रेम पर्यंत प्रवृत्त करा के। प्रवृत्त मतलब लगाना, जब तक प्रेम उनको प्राप्त नहीं हो गया तब तक वो लगे रहे, ठीक है। और उस प्रेम का अनुभव भी वह कर रहे थे। तस्सेवम अनुरक्तस्य शब्द सुना था। अनुरक्त का ही था अर्थ कि वह प्रेम का अनुभव कर रहे थे, उन साधुओं से वह आसक्त हो गए। ठीक, यहां तक समझ में आया। उसके बाद आपने कल सुना था कि जो साक्षात भगवदोदितम, जो साक्षात भगवान ने कहा था, उन्हें कल नहीं कहा, सुना था, पहले सुना था, परसों सुना था, कि जो साक्षात भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान दिया था वह ज्ञान उन्होंने दिया। अन्ववोचन गमिष्यन्त कृपया दीन वत्सल, ये भी सुना हमने। ये कल ही तो सुना था, ये हमने साक्षात भगवदोदित तो नहीं, कल नहीं, परसों सुना, परसों सुना, ठीक। तो यह भी सुनाया उन्होंने। उसके बाद वो सोच रहे थे कि हमें इसको
वैसे तो उसको कुछ जरूरत है नहीं, जिसको भक्ति प्राप्त हो गई वह मोक्ष को कैसे प्राप्त करे उसकी वह ध्यान नहीं देता है। कारण क्या है कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है वह तो अपने आप ही मुक्त है। समझ रहे इस बात को? इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। श्लोक आप जानते हैं, मन से, वचन से, कर्म से कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है तो वह मुक्त है, तो मुक्ति की वह अपेक्षा क्यों करेगा? ठीक। तो कह रहे हैं लेकिन शायद उसके मन में हो कि मोक्ष कैसे प्राप्त कर सके। मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है? हो सकता है कि ये बालक जब बड़ा होगा तो शायद इसकी जिज्ञासा हो, इसलिए यह ज्ञान भी इसको हम दे देते हैं। इसलिए यह सिखा रहे हैं कि कैसे अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करने से व्यक्ति इन तीनों तापों से मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अब समझ में आया? इट इज नॉट द मेन टीचिंग ऑफ द भक्ति वेदांतस। भक्ति करने से व्यक्ति अपने आप ही मुक्त हो जाता है, इसलिए मुक्ति की तरफ ध्यान नहीं देता है। तो एक जिज्ञासा मान लो मन में आ जाए, इसलिए उन्होंने बड़ा होकर पूछने लगे, भाई मुझे मोक्ष के बारे में कुछ बताया नहीं, तो यह ज्ञान भी उन्होंने दे दिया। अगर इच्छा हो तो समझ लो, ये बात होती। ओएसटी या फिर कुछ समझ में आ रहा है? ठीक। अब यहां पे ये समसूचितम का अर्थ सम्यक सूचितम नहीं ले रहे हैं। अगर आप संस्कृत डिक्शनरी में देखेंगे तो समसूचितम का अर्थ है इंडिकेटेड। इंडिकेटेड मतलब गौण रूप से कहा। बफरिंग हो रही है, ये समझ में आ रहा है? हमने भी अनुवाद में पढ़ा था संसूचितम मतलब अच्छे से बताना, लेकिन यहां संसूचितम का अर्थ है कि एक गौण रूप में बताया ठीक से, लेकिन उसको महत्व देकर नहीं बताया, एक साइड रूप में बताया। अर्थात साक्षात नहीं कहा क्योंकि इस ज्ञान का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं था। मतलब इंगित कर दिया। इंगित शब्द समझते हैं? एक हिंट दे दिया कि ये इस प्रकार से होता है। और आप देख रहे हैं कि इस अध्याय में भी भक्ति पे बहुत जोर दिया गया है, केवल कर्म समर्पण पे उतना नहीं दिया जा रहा है, शुद्ध भक्ति करने पे अधिक जोर दिया जा रहा है। कुछ ग्रहण अभी तक देख रहे हैं ना, बार बार श्रवण कीर्तन पे बहुत जोर है, लेकिन एक की बात भी थोड़ा प्रसंगवश बोली जा रही है। अगर आप थोड़ा ध्यान से श्रवण किए हैं इसको अध्याय का। उन्होंने क्या कहा? यदि यह जिज्ञासा हो तो कह रहे हैं कि 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने की औषधि के विषय में कहा। वह क्या था? जिसमें अपने स्वभाव के अनुसार ईश्वरीय अर्थात परमात्मा, या भगवती अर्थात षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान, या ब्रह्मणी अर्थात उनके निर्विशेष स्वरूप में कर्म भावितम अर्थात कर्मों को समर्पित किया जाता है। अब देखिए इस अर्थ को थोड़ा सा अलग अलग लिए हैं। जिसकी श्रद्धा ब्रह्म की में है तो ब्रह्म में अपने कर्मों को समर्पित कर रहा है, जिसकी श्रद्धा परमात्मा के अनुभव करने की तो परमात्मा को समर्पित कर रहा है, और जो भगवान कृष्ण में श्रद्धा रखता है तो भगवान को समर्पित करता है। अलग अलग नहीं कर रहा है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द थे, लेकिन आपको याद है कि सबकी अलग अलग लेवल्स हैं, तो उसके अनुसार व्यक्ति कर रहा है। ये एक अर्थ है। अब तो आप लोग अभ्यस्त हो ही गए होंगे कि भागवतम में बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तीनों ही स्वरूप समझते हैं भगवान के भक्त, कि वह सर्वव्यापक भगवान भी हैं, वही परमात्मा के रूप में हृदय में सबके रह करके कंट्रोल कर रहे हैं, और षड ऐश्वर्य पूर्व भगवान श्री कृष्ण तो हैं ही। तो इसलिए हम लोग जो अर्थ सीधे ले लेंगे वो क्या होगा? भगवान में अपने कर्मों को समर्पित करना। जो परमात्मा है वही ब्रह्म के रूप में व्याप्त है। डज इट मेक सेंस? इसलिए ये प्रश्न मत उठाइएगा ब्रह्म में अपने कर्मों को कैसे समर्पण करते हैं, उसमें हमारा कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं है। और प्रभुपाद इस बात को रखेंगे अपने तात्पर्य में। देखिए क्या होता है, कठिन क्यों लगता है, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। कठिन ही लगता है कि जब कठिन चीजें आती तो हमसे छोड़ देते हैं। जब खुद पढ़ते हैं कठिन चीज आएगी तो छोड़ देंगे उसको, है ना? क्या जरूरत है, एग्जाम में तो ना आने वाला है कुछ। लेकिन जब हम क्लास कर रहे हैं तभी छोड़ दें तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो तब वहां थोड़ा समझने में कठिनाई होती है। कल 3 लोग बोले मुझे कि कल का क्लास बहुत कठिन था, जबकि बस यही बोला गया था कि मायानुभाव मतलब शक्ति के प्रभाव को समझे, जिसके द्वारा भगवान के पास चले जाते। तो समझ रहे हैं, हम लोग स्वयं पढ़ेंगे तो छोड़ देते उसको, थोड़ा धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये समझ में आ रहा है, भगवान को समर्पित करना चाहिए कर्म।
अब बाल प्रबोधिनी बड़ी रोचक लिखी गई है, जरा ध्यान से सुनना होगा। यहां मतलब अब तक प्रथम महत सेवा, फिर उनकी कृपा, फिर उनके धर्म में श्रद्धा, फिर भगवत कथा श्रवण और फिर भगवान में रति को कहा गया। मतलब अब तक, इससे पहले तक ऐसा कहा गया। और उसके द्वारा दो प्रकार की स्थूल एवं सूक्ष्म देह से स्वयं को भिन्न देखने वाले आत्मज्ञान, फिर दृढ़ भक्ति तथा भगवत महात्म्य ज्ञान के क्रम को दर्शाया गया। ये याद आ रहा है कि नारद जी बोले थे कि मैं स्वमाया अपने अज्ञान के कारण ही सदसत सूक्ष्म और स्थूल देह को मई ब्रह्मणि कल्पते, कल्पते शब्द था, मैं केवल मान रहा था अपने ही अज्ञान के कारण कि मेरा स्थूल और सूक्ष्म देह मैं हूं। इसीलिए हर श्लोक को बड़ी गंभीरता से समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको बार बार रेफर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, पीछे किसी वो आचार्यगण भी बोल रहे हैं कि आपको पता है ना, वो बोल दिया था, आपको पता ना, वहां डिस्कस कर लिया था, इसीलिए उसको श्रवण करना जरूरी। याद आ रहा है, नारद जी बोलते हैं जैसे कोई सपने से उठ जाता है, उस प्रकार से भक्ति के प्रभाव से जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, भावस्तर की बात कर रहे थे, जैसे वो अरे मैं तो केवल अज्ञान के कारण ही अपनी पहचान शरीर से कर रहा था, यही बताया गया था इस बात को, याद आ रहा है? ठीक है, फिर और आगे वो भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति दृढ़ हो जाती है, भगवत प्रेम उनको प्राप्त हो जाता है। और भगवान के महात्म्य का ज्ञान कब, तो हमने कल ही सुना था, मायानुभावम अविदम, भगवान की लीला महात्म्य को समझे, तो ये सब क्रम दिखाया गया। परंतु मान लो एक प्रश्न करे कोई, परंतु तीन प्रकार के तापों से तप्त व्यक्ति के लिए पूर्वोक्त प्रकार से महत सेवा ही संभव नहीं है। बड़ा सुंदर बात बोल रहे, कह रहे हैं जो व्यक्ति दुखों से पीड़ित है, तो कहां भजन करेगा, वो कहां वैष्णव की सेवा करेगा। मान लो किसी के मन में जिज्ञासा हो, तो फिर उनकी कृपा उस पर कैसे संभव होगी। यदि यह आशंका हो तो पुनः तीन प्रकार के तापों के निवर्तन के उपाय के कथन पूर्वक भगवत तत्व ज्ञान पर्यंत क्रम को एतद आदि 7 श्लोकों से कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मान लो कोई भगवान की सेवा, महत सेवा नहीं कर पा रहा है, तो अब वह और तापों से दग्ध है, जल रहा है, परेशान है, तो वह अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना शुरू करे, थोड़े ताप कम होंगे, फिर आगे जाकर के देखेंगे कि जैसे वो भगवान को समर्पित कर रहा है, तो भगवान की व्यवस्था से उसे भक्तों का संग भी प्राप्त होगा, फिर उसी क्रम में आ जाएगा महत सेवा इत्यादि इत्यादि। कुछ समझ में आया? एकदम ही बाउंस कर गया, बहुत लंबा लिंक है, बड़ा देखो आचार्यों ने कितना विचार किया है। थोड़ा फिर से मैं रिपीट करूंगा, जो व्यक्ति दुखों से पीड़ित है, तो प्रश्न बनेगा ना कि कैसे वो महत सेवा करेगा, कहां साधुओं को संग करेगा, वो अपने दुखों से ही बहुत बहुत पीड़ित है, एक प्रश्न बन सकता है। तो कहा ठीक है, तो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना शुरू करे, और फिर धीरे धीरे उसके जब ताप नष्ट होंगे, और जब समर्पित करेगा तो कहीं ना कहीं भगवान हैं, तो फिर भगवान के भक्तों का भी संपर्क प्राप्त होगा कि नहीं होगा, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कभी कभी लोग बहुत दुखी होते हैं तो मंदिर आ ही जाते हैं कुछ दान देने के लिए, कुछ करने के लिए। देखें वो कुछ कथा वथा नहीं सुनते शुरुआत में क्या बहुत दिन तक कथा नहीं सुनते, परेशान होते, धीरे 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 करके भगवान से कुछ कनेक्ट होते हैं, धीरे धीरे करके फिर वह आगे जाकर के भक्तों का संग प्राप्त करके भगवान की भक्ति में भी संलग्न हो जाते हैं। तो फिर कह रहे हैं कि ठीक है, वहां नहीं, अगर डायरेक्ट नहीं शुरू कर सकते तो ठीक है, यहां से शुरू करो, भगवान को अपने कर्म समर्पित करना शुरू करो। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो भागवत क्लास में नहीं बैठेंगे, कुछ डोनेशन दे देंगे, है कि नहीं? कितने लोग ऐसे हैं। मुझे याद है एकादशी का दिन था, सितंबर का महीना था, मैं और प्राणनाथ प्रभुधरी G2 में, यहाँ पहले इधर ऑफिस था हमारा, हम लोग बैठे थे, एकदम से कोई व्यक्ति, कोई पंडित जी उनको लेकर के आए, कोई बाबा था उनको लेकर के आया, और वो एकादशी के दिन उसने 24,000 रुपये दिए थे गौशाला के गायों के लिए। उसे कुछ पता नहीं था गायों को अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं, ये इत्यादि कुछ भी पता नहीं था, बस ये पता था कि गौशाला है, अच्छी गौशाला है, गायों की सेवा होती है, तो दे दिया उसने। फिर बाद में जाकर मैंने उसे प्रभुपाद जी के ग्रंथ भी दिए। और ध्यान दीजिएगा कि पैसे वाले लोग बड़े परेशान भी रहते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है बहुत परेशान रहता है वो प्राय, ये आप देख सकते हो चेहरे से, बड़े टेंशन में रहते हैं वो लोग हमेशा। तो उसको दिया तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अरे आज तक तो कोई मुझे प्रसाद ला के नहीं दिया, मैंने इतनी जगह डोनेशन दिया और पुस्तकें भी दी। तो बाद में वो पढ़ा भी होगा, उम्मीद करता हूँ कि उसे बहुत अच्छा लगा कि हमने ग्रंथ उसको दिए कुछ ला करके।
तो मैं खाली बात कर रहा था कि वह अगर उससे बोला जाता कि तुम आकर के क्लास में बैठो तो शायद संभव नहीं था उसके लिए। तो कहीं उसने वो जुड़ा ना, गायों के माध्यम से अपने धन को भगवान की सेवा में लगा रहा है, तो फिर धीरे धीरे संपर्क उसको प्राप्त होता है। कुछ देखेगा, मंदिर भी आएगा, कुछ कीर्तन सुनेगा, ऐसे करके। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? यस यस, यह रहस्य आपको भी विदित है। इसको सूचित करने के लिए संबोधित कर रहे हैं कि हे ब्रह्मन। ये तो कई बार आप लोग इसको सुन चुके हैं कि ब्रह्मन कहने का अर्थ है आप मननशील हैं, आप समझते हैं इस बात को। ईश्वरे अर्थात सर्वनियंता। अब इस पर जरा समझना होगा कि यहां पे भगवान ईश्वर शब्द को इस तरह से क्यों कह रहे हैं, परमात्मा, सर्वनियंता। भगवान अगर हृदय में है तो ईश्वर कैसे है? ईश्वर इस प्रकार से है कि जीव को ज्ञान, विमोहन, भोग इत्यादि सारी सुविधा वही प्रदान कर रहे हैं। जीव अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकता है, ना भोग कर सकता है, ना और कुछ कर सकता है। महाराज जी उदाहरण देते हैं कि प्राय इस जगत में अंदर बैठ के कंट्रोल किया जा रहा है। यस, हवाई जहाज को अंदर से, कार को अंदर से, शिप को बाहर से, अंदर से। काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन है। और भगवान सबको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? अंदर से। कितनी अद्भुत बात है ना कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान को के लिए कुछ करता नहीं है तो अनादि काल से भगवान एकदम चुप बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे, जबकि सारा ज्ञान भगवान के पास है। कभी आप सोचते नहीं इस तरह से? एक विचार करने वाली बात है। कितने अनादि काल से हम लोग यहाँ पे हैं, एकदम भगवान चुप बैठे, कुछ नहीं बोल रहे। हम भोग करना चाहते हैं, कर लो। लेकिन जब कोई भगवान के लिए कुछ करता है तब भगवान कुछ ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात का। ये चीज आप अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी घटित होते हुए देखेंगे। लोग जप करते हैं, कुछ नहीं समझ में आता शुरुआत में, लेकिन जप कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, धीरे 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 एकदम से उनको भगवान की बात समझ में आने लग जाती है। उतनी ही भाषा समझ में आती थी जितना पहले समझ में आती थी। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं अपनों की बात कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है कोई और व्यक्ति था जो इग्नोरेंस में था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जितने भी प्रवचन हो रहे हैं हिंदी में हो रहे हैं, ऐसे तो नहीं। मैं पहले अरबी बोल रहा था, हिंदी में ही बोल रहे हैं ना प्राय, वो कहीं कहीं अंग्रेजी में बोल रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि आप कहते हैं हाँ अब तो समझ में आ जा रहा है, ग्रहण कर रहे हैं। कौन वो ज्ञान दे रहा है? भगवान दे रहा है। ये देखिए, ये विज्ञान जो व्यक्ति का वो दिखना चाहिए आपको जीवन में। आपको लग रहा है हम जब कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, कुछ कैसे नहीं हो रहा, कैसे समझ में आ रही भगवान की बात, बताइए। और अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो जरा किसी नए व्यक्ति को बोलिए, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, जबकि हिंदी ही है और ऐसी कठिन क्लिष्ट हिंदी भी नहीं है। तो मैं ईश्वर शब्द बोल रहा हूं कि वो सर्वनियामक हैं, हमको अज्ञान में भी डाल सकते हैं और हमें दिव्य ज्ञान भी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे कर्म भगवान को समर्पित होते हैं तो भगवान हमारे ज्ञान को नष्ट करते हैं, इसलिए समझना चाहिए। बहुत शब्द इंपॉर्टेंट है। ईश्वर मतलब सर्व समर्थक, परम नियामक। ब्रह्मणी अर्थात सर्वव्यापक। लेकिन हम लोग व्यापक का अर्थ समझ ही रहे हैं। इसका मतलब भगवान परमात्मा के रूप में सब जगह है, क्या दिक्कत है? निर्विशेष ब्रह्म के बारे में सोच रहा हमें अच्छा नहीं लगता। और भगवती तो आप अर्थ समझते हैं, षड ऐश्वर्य गुण पूर्ण भगवान। कुछ लोगों को इसका अर्थ नहीं समझ में आया होगा। षड ऐश्वर्य मतलब 6 प्रकार के ऐश्वर्य, भग मतलब ऐश्वर्य और वान मतलब धारण करने वाले। तो 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? ये हमारे सब बड़ी कठिनाई है कि 6 ऐश्वर्य भी याद नहीं होते। भगवान बनने का कैसे प्रयास कर सकते? संपूर्ण बल, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण ज्ञान और सौंदर्य हो गया है। तो 6वां ऐश्वर्य हमारा ऐश्वर्य है, संपूर्ण फॉरगेटफुलनेस। सब 6 ऐश्वर्य ही याद नहीं होते, बताइए। माधुर्य ऐश्वर्य लगे रहिए। गुड बॉय, गुड बॉय। आप लोग ने प्रमाणित कर दिया कि आप लोग कलयुग के, मतलब हम लोग कलयुग के बोनाफाइड प्रमाणिक निवासी हैं। वी आर बोनाफाइड कलयुगाइट्स, ठीक है। इसीलिए भगवान टेंशन मत, गिन रहे, गिनना पड़ रहा है। 6 गुण भी याद नहीं हो रहे, गिनना पड़ रहा है। तो इसलिए तो समझ लेना चाहिए कि हम लोग भगवान कभी नहीं बन सकते। कोई कहेगा आपके 6 गुण क्या है, 1 मिनट याद करने दो।
मेरे 6 गुण कौन से हैं जरा देखूं मैं। और भगवान को अब देख रहे हैं, अपने मायानुभाव को देख रहे हैं कि हमारी शक्ति का क्या प्रभाव है, कुछ भी जानते नहीं। और कम से कम हम 76 बार उसको डिस्कस कर चुके हैं कि भगवान के 6 ऐश्वर्य क्या है। मैं खुद ही भूल जाता हूँ, कंफ्यूज रह जाता हूँ। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्या ज्ञान वैराग्यस् चैव षडंगा। ऐश्वर्य समग्र ऐश्वर्य, ऐश्वर्य समग्र से वीर्य बल, ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यश श्री, यश श्री ज्ञान और वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्य भगवान के। ठीक है। आध्यात्मिक आदि दैविक एवं आदि भौतिक तापों की चिकित्सा हो जाती है, अर्थात तापजनक पाप निवर्तन हो जाता है। तो क्या भक्ति का उद्देश्य केवल पाप निवर्तन है? नहीं है। क्लियर समझ में आया? भक्ति से तो पाप अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस ज्ञान की इनको आवश्यकता थी नहीं, फिर भी आनुषंगिक रूप से इस ज्ञान को दिया। धर्मेण पापम पनुदति अविद्या मृत्युम तिथिर्वा विद्याम अमृतम अश्नुते। धर्म के द्वारा व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, अविद्या और मृत्यु को पार करके वह विद्या को ग्रहण करके विद्या के द्वारा वह अमृत का स्वाद चखता है, अमृतत्व को प्राप्त होता है। ये बात बोल रहे हैं। धर्म के द्वारा पापों का नाश होता है, अविद्या एवं मृत्यु को लांघ के व्यक्ति विद्या के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त होता है। ये बात बोल रहे हैं। तो ये धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण को अपने कर्म को समर्पण करना। यज्ञ दान तपः कर्मा पावनानि मनीषिणाम, ये भगवद गीता का श्लोक है। यज्ञ दान एवं तपस्या आदि कर्मों से मनीषी भी पवित्र होते हैं। तो इन श्रुति एवं स्मृति दोनों के वचनों से यह अर्थ सम्यक रूप से प्रतिपादित हो रहा है कि इस धर्म का भगवान श्री कृष्ण को अपने कर्म समर्पित करने से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का। श्री नारद मुनि ने स्वयं ये अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय यह है कि सही तथा प्रामाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। यही उपचार की एकमात्र औषधि विधि है। यह सारा भौतिक जगत कष्टों से भरा हुआ है। मैं समझता हूँ ये तात्पर्य बहुत आसान होगा समझने में, और जहां व्याख्या की जरूरत होगी मैं करूंगा। मूर्ख लोगों ने अपने शूद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित एवं अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाले हैं। ये लाइन लंबी थी और समझ में आया? जो 3 प्रकार के ताप जीव भोग रहा है, मन और शरीर संबंधित आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक इत्यादि, उनका उपचार करने के लिए जो वैज्ञानिक हैं वो प्रयासरत हैं। जैसे बुढ़ापा अगर गाल पे यहाँ पे आ जाए तो उसे खींच करके पीछे ले जाते हैं, तो बुढ़ापा चला गया ना। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? और प्रभुपाद जी कितनी बार उनका वो मजाक बनाते, कहते तुम लोग क्या मृत्यु को रोक सकते हो? बस अभी 30 साल 40 साल में हम लोग कर देंगे। और प्रभुपाद जी के समय से कितने साल, 50 साल बीत गया है, अभी तक कोई मृत्यु को नहीं रोक पाया है। और प्रभुपाद जी क्या कहते थे कि हाँ मैं आपको 5 करोड़ रुपए का चेक दे रहा हूं, आप उसको सन 3020 में बैंक में जमा करवा सकते हैं। पोस्ट डेटेड चेक, समझ रहे इस बात का? 5 करोड़ रुपए का चेक जो आपको सन 21/3/3020 डेट के पहले तो आप बैंक में नहीं डाल सकते ना, और उसके पास है 0 रुपया, पैसा कुछ भी नहीं, लेकिन लिख के दे दे रहा है आपको। ये धोखेबाजी। तो आपको पता है कि नहीं पता है, केवल इस चीज का प्रतिकार करने के लिए कि ये जो झुर्रियां ना आए, करोड़ों रुपए की रिसर्च चल रही है। कई बार भक्त लोग उसको प्रचार में बताते भी हैं अमेरिका में। तो इसको उदाहरण दिया जाता है कैसे, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को खून की बीमारी है, तो उसके फोड़े निकल रहे हैं शरीर में, तो व्यक्ति आकर के उसके ऊपर थोड़ा लेपन कर देता है, तो इधर का फोड़ा अगर दब गया तो दूसरी जगह फोड़ा निकल आता है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि खून की बीमारी की वजह से ये फोड़े निकल रहे हैं। तो तीनों तापों का कारण क्या है? अभी मैंने क्लास में क्या बताया
तीन ताप क्यों व्यक्ति को बाधित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं? माया के द्वारा। माया क्यों पीट रही है? जैसे समझिए पुलिस क्यों पीट रही है चोरों को? क्योंकि दान देते हैं चोर, हॉस्पिटल खोलते हैं। चोर डकैतों को हमें क्यों नहीं मार रही है? क्योंकि हम लोग सही से काम कर रहे हैं। इज इट नॉट? क्या पुलिस सबको मारती है? तो पुलिस किसी को मार रही है तो किसके आदेश से मार रही है? सरकार के आदेश। सरकार सबको मारने के लिए कहती है। अब समझ में आ रहा है उदाहरण के द्वारा? तो जो सरकार से विद्रोह कर रहा है, सरकार के नियमों को भंग कर रहा है, उसकी पिटाई होती है। अब तो समझ में आ गया होगा स्पष्ट, इज इट नॉट? तो कह रहे हैं कि और मान दो 2 चोर पिट रहे हों और वो समझें कि चोरी नहीं छोड़ेंगे, कुछ एडजस्ट करें कि पिटाई ना हो। ऐसा हो सकता है? अब तो बिल्कुल क्लियर है, चोरी डकैती नहीं छोड़ें और कहें कि पुलिस पीटना छोड़ दे, तो ये कोई बुद्धिमानी है? नहीं। पुलिस को भले ही थोड़ा बहुत व्यक्ति घूस खिला दे, लेकिन माया को घूस नहीं खिला सकता। महाराज जी बोल रहे थे, गुरु महाराज संबंध बोल रहे थे कि अमेरिका वालों ने इराक के ऊपर पूरी मुहिम जारी कर दी थी। कि इराक था, कौन था मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, मैं 2001 की बात कर रहा, जब वो अफगानिस्तान, क्षमा कीजिएगा, अफगानिस्तान के ऊपर कहीं पे अटैक किया हो, कि वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया था ना, गिराया था वो हवाई जहाज के द्वारा, तो 5000 लोग उसमें मर गए थे। तो महाराज कह रहे थे कि जो भी तूफान आया उस समय, जब प्रवचन महाराज दिए तो उस समय अमेरिका में तूफान आया था, उसमें हजारों लोग मर गए और अधिक लोग मर गए। अब क्या करोगे जरा बताओ तो? अब क्या करोगे? और अभी आप देख लीजिए जो कोविड चल रहा है, कितने लाखों लोग तो मर ही गए होंगे। मोर देन, इज इट नॉट? 1 लाख से तो अधिक लोग मरे हैं ना? कितने? जो भी हो, मतलब करोड़ में पहुंच गया, तो करोड़ में समाप्त हो गया। और इसके अलावा भी आप देखेंगे जो पहले जो बीमारियां आती थी, तो पता नहीं, मैंने सुना 30 to 40% यूरोप की जनता समाप्त हो गई थी। अब क्या करेंगे आप? तो अब देख रहे हैं कि भगवान से विद्रोह करने के जो पॉलिसी है, उसको ध्वस्त करने के लिए माया पूरी तरह से सक्षम है। अब समझ में आया प्रभुपाद हम क्या कहना चाहते हैं? छोटे से मस्तिष्क से सोचे कि वह माया से लड़ लेंगे, बड़ी मूर्खता है। जैसे कुछ चींटियों को समाज कहे कि हम क्या कहते हैं उसको, माली को नहीं मानते, यहाँ कोई माली वाली नहीं है, और माली आकर के होस पाइप चलाएगा, कुल्ला कर देगा तो सारा बाढ़ आ जाएगी। न्यूज यही आएगी ना। कि बड़ा अच्छा उदाहरण महाराज दे रहे थे कि चींटियां कहें कि हम किसी को नहीं जानते, कोई नहीं है, लेकिन एक कुल्ला कर देंगे तो सारा उनका जो है समाप्त हो जाएगी कहानी। काफी इंटरेस्टिंग है, इज इट नॉट? अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये उपचार नहीं है। सारा संसार इन कष्टों से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग ये नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना न तो किसी योजना से और न ही किसी उपचार विधि से वांछित शांति एवं उपशमन लाया जा सकता है। बड़ा स्पष्ट है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है, आप सब लोग हिस्ट्री जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1917 या 1919, 18-19, मतलब 4-5 साल। और तब क्या कहा गया? भाई हमको शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। और फिर देखिए 1945-42, फिर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। अरे चलो, मतलब प्राकृतिक विपदा पे तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन युद्ध क्यों कर रहे हो जरा बताओ? तो वहां भी कोई ना कोई व्यक्ति को भगवान प्रेरणा देकर के या माया प्रेरणा देकर के कार्य करा रही कि नहीं? क्योंकि भगवान से विद्रोह है। तो चोरों के समाज में ईमानदारी नहीं हो सकती है, और चोरों के समाज को निश्चित रूप से भुखमरी और अन्य सारी कठिनाइयां आएंगी ही। और आप आगे देखने वाले हो कि दुष्ट महाराज के राज्य कितना सुंदर राज्य था। भरत महाराज के बारे में सुनेंगे, अगर कोई मरना नहीं चाहता था तो जब तक वो मरना नहीं चाहता था वो मरता भी नहीं था। यहां तक कि भरत महाराज के राज्य में लिखा गया है कि लोग मोक्ष भी नहीं चाहते थे, इतने प्रसन्न थे भक्ति करके। आप 5वें स्कंद में पढ़ सकते हैं, ऐसे राजा हुआ करते थे। तो क्या उनको, राजाओं को पता था कि दुख का कारण क्या है? भगवान से विद्रोह। तो भगवान से विद्रोह को तोड़ने की या उसका निर्मूलन करने की शिक्षा देंगे तो सब लोग शांति को प्राप्त करेंगे। ये बात यहाँ पे है। और कितने ही लोग, आज ही मुझे एक भक्त बोल रहे थे किस प्रकार से सुबह भगवान का नाम जप कर रहे थे, और कुछ भाई मैं समझता 1 महीने पहले की बात है, तो वो बता रहे थे मुझे नींद नहीं आती थी और डिप्रेशन था और कुछ कष्ट था ना। अब सुबह उठे और नाम जप करना शुरू किए, बाहर रूप से लग रहा है तपस्या कर रहे हैं, खुद से बोले हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अब देख रहे हैं ना, प्रत्यक्ष रूप से भगवान की भक्ति करके व्यक्ति सुखी हो रहा है। बाकी भौतिक स्थिति तो वही रही।
यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि उपचार द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो नदी या समुद्र को नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। ये प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के श्लोक को कह रहे हैं। क्या है श्लोक? बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह नार्तम गदस्य, ऐसे करके श्लोक है। जरा देखेंगे आप 7वें स्कंद का। बालस्य नेह शरणम पितरौ नरसिंह, बालक की शरण इस जगत में माता पिता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माता पिता के सामने भी कभी कभी बालक की मृत्यु हो जाती है। न आर्तस्य गदम, ये जो आर्त व्यक्ति है, जो दुख है ये व्यक्ति है, उसका शरण दवा नहीं है, क्योंकि दवा होते हुए भी व्यक्ति मर जाता है। और जो व्यक्ति नाव के ऊपर है उसकी शरण नाविक नहीं है, क्योंकि नाविक होते हुए, नाव होते हुए भी व्यक्ति मर जाता है। क्या श्लोक है? 7:9-19 बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहांज चेष्टा तावद विभो तनुभृताम तदुपेक्षितानाम। बहुत सुंदर शब्द। वही बात बोला था, जो बालक है उसकी शरण माता पिता नहीं है, और जो आर्त है, जो दुखी है, उसकी शरण औषधि नहीं है। छोड़ दीजिए, वो डिस्टर्ब होगा, जाने दीजिए। और जो व्यक्ति नाव पे सवार है उसकी शरण नाव नहीं है। जैसे प्रसिद्ध घटना जानते हैं ना टाइटैनिक के बारे में। मैं बहुत छोटा था और उसमें विश्व प्रसिद्ध नाव के बारे में कुछ पढ़ रहा था, बहुत छोटा। तो मुझे बड़ी हंसी आती थी कि वहाँ लोग वो बोले ये सबसे बड़ा विशाल जहाज है और इसको भगवान भी डुबो नहीं सकते। ये आपने सुना है? वो लोग ऐसे वो बोलते थे, और भगवान ने कहा अच्छा पहली यात्रा में ही डुबो दिया भगवान ने, है कि नहीं? अच्छा, बता रहे कि राष्ट्रपति कह रहा है कि मुझे तो भगवान भी अपने मेरी गद्दी से नहीं उतार सकते, और वो मर गया तुरंत। प्रभुपाद जी भी बोले थे, कैनेडी साहब को गोली मार दी थी, तो प्रभुपाद बोले फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्ल्ड टू आउट ऑफ द वर्ल्ड, एक क्षण में। कैसे बातें हैं। तप्तस्य तत्प्रतिवीर या इहान चेष्टा, जो व्यक्ति तप्त है उसकी जो कुछ भी वो चेष्टा कर रहा है, यदि वो भगवान के द्वारा उपेक्षित है तो वह कभी अपने दुखों की निवृत्ति नहीं कर सकता। ये प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं। हम अगर हम भौतिक रूप से भी सुखी होना चाहते हैं, दुखों की निवृत्ति चाहते हैं, तो हमें भगवान को अपने कर्म समर्पित करने चाहिए, उनकी शरणागत होना चाहिए। हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम स्वीकृति दाता है। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। मतलब ये विश्वास होना चाहिए या समझावट होनी चाहिए कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी सफलता पूरी तरह से भगवान की स्वीकृति पे या उनकी तुष्टि के ऊपर निर्भर करती है। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? और ये हमारी भक्ति के ऊपर भी लागू होगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना साधन कर रहा हूं तो भगवान बाध्य हो जाएंगे हमारे सामने प्रकट होने के लिए। और इसको आप अगले अध्याय में नारद जी के जीवन से देखेंगे। अपनी इच्छा से प्रकट हो जाते हैं, फिर वो बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी प्रकट नहीं होते। ये समझ लेना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये अपने प्रैक्टिकल जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति इस प्रकार से निराशा से अभिभूत नहीं होगा। आप कुछ प्रयास कर रहे हो भौतिक रूप से भी, अगर भगवान की इच्छा होगी तो वह पूर्ण होगा। अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी तो कितना भी हम प्रयास करें वो पूर्ण नहीं होगा। तो उससे बहुत दुखी नहीं होना चाहिए कि हमारा कोई प्रयास विफल हो गया। डज इट मेक सेंस? समझ रहे हैं इस बात को? कैसी वजह से लोग डिप्रेस नहीं हो जाते? सोचते हैं कि हम करने वाले हैं और हम ही सब कुछ कर लेंगे। क्या आप इस प्रकार से नहीं देख रहे हो? समाज में बहुत देख रहे हैं। भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हैं। वे समस्त अच्छे या बुरे फलों के चरम स्वीकृति दाता हैं। इसको भगवत गीता में भी आप सुनते हो। अतएव हमें चाहिए कि हम अपने सारे कर्म भगवान की कृपा को समर्पित करें और उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकारें। कहने का अर्थ यह है कि भगवान के ही तीनों विभिन्न पक्ष हैं, पहलू हैं, तो भगवान को ही समर्पित करें। यही परमात्मा है, वही सब जगह व्याप्त हैं और वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही हमारे स्वामी है, वह हमारे कर्मों से प्रसन्न हो जाएं। ये भावना से व्यक्ति को कर्म करने चाहिए। फिर चाहे हम जो भी हों,
हमें प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। देखिए बात को बच नहीं सकती, बार बार ये बात आ रही है। हम सोच रहे हैं कि भगवान को समर्पण किए बिना हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन होने वाले नहीं। आज एक भक्त को मैं समझा रहा था, वो सोचे कि पनीर इधर से आया मंदिर से, टमाटो सॉस इधर से ले लिया, थोड़ी सब्जी ले ली और घुमा करके मिक्स करके वो प्रसाद होगा। वो प्रसाद नहीं होता, ये अपराध है। ये समझ रहे बात? बोले आप खाइए, मैंने कहा हम नहीं खाएंगे इसको। आपने पनीर की सब्जी बना दी, वो भगवान के लिए बनाई? आप बताइए, क्या ये भगवान को समर्पण है? कुछ सुनो, कुछ पनीर की सब्जी सुबह आई थी, उसकी पनीर ले लिया, उसका वो ले लिया, मिक्स करके कुछ नया बना दिया। दिस इज नॉट भक्ति। मेक सेंस? यहां तक कि हमने भक्तों से सुना है कि जैसे हम घी दाल चावल खा रहे हैं और ऊपर से घी डाल रहे हैं और वह घी भगवान को अर्पित नहीं, तो यह भी अपराध है। भगवान को तो सुखी डाल दिए ना, और ऊपर से हम घी डाल रहे हैं। हाँ, घी को अपने अलग से भोग लगाए, भगवान को प्रसाद घी है वो ले सकते हैं। ये एक सेवक की भावना है। इसीलिए क्लास सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो अपराध हैं वो हमें समझ में आते हैं। नहीं तो लगता है ये तो अपराध नहीं। अपराध वो नहीं है जो हम सोचते हैं, अपराध वो है जो भगवान सोचते हैं कि हाँ ये अपराध है। तो बचने का प्रयास करना चाहिए, तो हम प्रगति कर पाएंगे। नहीं तो इस जीवन में जैसे भक्ति में प्रगति करने में कुछ कठिनाई आएगी। बस ये बात मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस पर। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं, दाल जो बनाई वो भगवान को समर्पित करके वो दाल ग्रहण कर रहे हो तो वो प्रसाद है। उस दाल को एडिट करके छौंक मार मार करके खुद खा रहे हैं तो वो प्रसाद तो खैर होगा ही, लेकिन ये भावना ठीक नहीं है। भगवान को तो छौंक मार के नहीं खिला रहे हैं ना। जो अलग से पापड़ लिए हो, नहीं तो पापड़ तो भोग लगा ना भगवान को पहले। वो तो हर जगह ऐसा ही होता है, पापड़ आपने एक भोग लगाया भगवान को, फिर सारे पापड़ माने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नई सब्जी बना दी उसी के एडिट करके। ये भावना नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप कह रहे हैं कि क्या प्योर घी भगवान को भोग लग सकता है? हाँ हाँ, और क्या क्या कठिनाई है उसमें? भगवान को भोग लगा रहे हैं आप, घी लगा दीजिए, भगवान और इससे ग्रहण कीजिए। नमक तक, कुछ लोग तो नमक भी ग्रहण नहीं करते, नमक को भगवान को दे सकते हैं अलग से। एनी हाउ, बट दिस इज अ पॉइंट। देखिए जितना हम समर्पित होंगे, जितना शरणागत होंगे, उतनी ही भक्ति में प्रगति करेंगे। और जितना अपनी गलतियों को जस्टिफाई करेंगे तो खुद को जस्टिफाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? यदि कोई विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि है तो उसे चाहिए कि भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करे। अब प्रभुपाद बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, और ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य की ब्रिलियंस है कि वह समझा देते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। बहुत सुंदर, क्योंकि हम अपने कर्मों को कैसे भगवान से जोड़ें, ये प्रश्न बनेगा। तो हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से अपने कर्मों को भगवान से जोड़ सकता है। कैसे? कोई फिलोसफर है, विद्वान है, तो वह स्थापित करे, मतलब फिलोसफिकल दृष्टि से, कि भगवान किस प्रकार से, कृष्ण वही भगवान है। श्रील व्यासदेव जी ने ऐसे किया कि नहीं? यस। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो कि किस प्रकार से उनकी शक्ति हर जगह व्याप्त है। ये भगवान की शक्ति है कि नहीं? हमारे महाराज भी इस पे कह रहे थे कि जो व्यक्ति आपको हर क्षण जीवित रखा है उसके प्रति कितने कृतज्ञ होंगे। समझ में आ गया? एक एक सांस के लिए हम भगवान के ऊपर आश्रित हैं कि नहीं? अब बताइए हमें भगवान को कितना प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए? आप खुद सोचिए। कभी सोचते नहीं है। देखिए इसीलिए इस क्लास में अगर व्यक्ति आता है तब वो थोड़ा सोचना शुरू करेगा, अन्यथा हम सोचते नहीं है। नहीं तो हम हर क्षण भगवान के प्रति कृतज्ञ हैं, और भगवान को ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं करते हैं। थोड़ा हरे कृष्ण में तो जप ले, मुझे प्रणाम करे, मेरा भक्त बने, यही तो भगवान अपेक्षा करते हैं, और तो कुछ भी नहीं। न तो उनका बहिष्कार करो और न ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। इसका अर्थ समझ रहे हैं? बहुत अच्छा अर्थ प्रपात कह रहे हैं। ये कहना कि भगवान नहीं है, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। और कुछ लोग कहते हैं भगवान है लेकिन हम भी भगवान बन सकते हैं, हम भी कंपटीशन में हैं। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सोहम,
ये सब भी चिल्लाते हैं। तो यह मूर्खता है। अभी आपने देख लिया ना कि 6 ऐश्वर्य याद करने में भी हमको दिक्कत होती कि हमारा ऐश्वर्य है, और भगवान को सब याद है कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। तुमने बहुत सारे तुम्हारे जन्म हो चुके, मेरे भी जन्म हो चुके हैं, तुम सब नहीं जानते और मैं सभी को जानता हूं। और केवल अर्जुन के ही नहीं जानते हैं, हमने सब कुछ जो कुछ किया है सब जानते हैं। पता नहीं आप लोगों के हृदय में आती है कि नहीं, पता नहीं भगवान ने कैसी मति दी है। मुझे तो रोज याद आता है कि मैं क्या भक्ति की पहले कर रहा था। अरे गलत कार्य कर रहा था वो तो एक अलग चीज है, गलत और अच्छा तो खैर क्या कहेंगे, लेकिन एकदम भगवान से विस्मृत था, ये बात मुझे रोज याद रहती है। आप लोगों को याद आती है क्या? नहीं आती? रोज नहीं आती, कभी कभी आती है। और बड़ा डर लगता है कि अगर भगवान मुझे भक्तों के संग में नहीं लाते तो वही मैं लखनऊ में साइकिल चला रहा होता या बाइक चला रहा होता। इज इट नॉट? हाँ, अब क्या कहूं, गाड़ी तो भगवान ने दे ही दी थी वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो कैसे भगवान इच्छा पूरी कर, इच्छा तो नहीं कह सकते, गाड़ी भी दी और गाड़ी में बैठने की इच्छा भी नहीं है, कहीं जाने का ही मन नहीं करता। खैर वो अलग बात है। लेकिन जब इस प्रकार से आप लोग ना अगर विचार करेंगे तो बहुत कृतज्ञता का अनुभव करेंगे। इस समय देखो हम लोग वृंदावन में बैठे हुए, कितनी अद्भुत बात है ना। हम लोग मेरे तो मन में संकल्प भी नहीं आया होता है ना पार्थ कि वृंदावन जैसी कोई चीज है या वहां पर रहेंगे, हम सेवा करने का तो बात ही छोड़ दीजिए। अमेरिका जाने का मन था या जो भी था, तो यही मैं बोल रहा हूँ ना कि इसको हम लोग हल्के में लेते हैं। मैं उधर चला गया, लेकिन ये बहुत ही दिखाता है भगवान की कितनी असीमित कृपा हमारे सभी के ऊपर है। खैर हम बात कर रहे थे कि भगवान बनने का प्रयास हमें कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिज्ञ, योद्धा इत्यादि है तो उसे चाहिए कि राजधर्मिता में भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का यत्न करे। मतलब कहने का अर्थ है कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में है वह अपने कार्यों के द्वारा भगवान की कीर्ति का प्रचार करने का प्रयास करे। ये सिंपल सीधा अर्थ प्रभुपाद जी बता रहे। उसे चाहिए कि श्री अर्जुन की भांति भगवान के लिए युद्ध करे। अच्छा ये बताइए कि अर्जुन के युद्ध करने से भगवान की सर्वश्रेष्ठता कैसे सिद्ध हो गई? भगवान के अंश तो हैं, अर्जुन ने युद्ध किया, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने पूरे विश्व में शासन किया, तो भक्त बन गया अगर शासक तो सभी को समझा देगा ना कि भगवान के भगवान है। एक अर्थ तो मैं समझ रहा हूं, एक लीडर ऐसा बैठ गया जो सब पूरे विश्व को भगवान का भक्त बना सकता है। प्रारंभ में, और यही उद्देश्य लेकर भगवान चाह रहे थे कि युद्ध हो। प्रारंभ में महान योद्धा श्री अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, किंतु जब भगवान ने उसे विश्वास दिलाया कि युद्ध करना आवश्यक है तो उसने अपना इरादा बदल दिया और भगवान के लिए युद्ध किया। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ये बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को भगवान ने कुछ विशेष कार्य करने की शक्ति प्रदान करी है। अब उसको यह सीखना होता है कि वह उस शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा में कैसे करे। मेक सेंस? इससे कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है। कोई व्यक्ति भगवान के लिए सुंदर माला बना सकता है और भगवान के श्रृंगार भी हो। मैं तो आइडिया ही नहीं आता जो आइडिया पुजारी लोग लगा देते हैं, क्या सुंदर श्रृंगार करते हैं। कोई सुंदर कीर्तन गा सकते हैं। अलग अलग प्रकार से व्यक्ति अपने को भगवान की सेवा में नियोजित कर सकता है। और इस जीवन में बुद्धि लगानी चाहिए कि हम कैसे, और नहीं समझ में आ रहा है तो भक्तों से पूछना चाहिए कि हमारे ये सब हम कार्य कर सकते हैं, कैसे हम भगवान की सेवा में उसको लगाएं। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को, कुछ लोग मूर्ति बनाना जानते थे, कुछ लोग पेंटिंग करना जानते थे। जो आप पेंटिंग देखते हैं प्रभुपाद जी ग्रंथों में, वो सब भक्तों के द्वारा बनाई गई हैं। और आप देखते भी वो कितनी अलग लगती हैं, है कि नहीं? सब लोग अनुभव किए ना उसको। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने सबको नियोजित किया। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है प्रभु जी आप म्यूट हो गए। अभी तो सब कुछ बढ़िया था, अब जो आ रहा है उसमें किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, म्यूट कर देता हूँ अब जो लाइन है वो बहुत हैवी है,
जिसको लोग सुनना नहीं चाहते, फिर भी हमारा कर्तव्य हम पढ़ देते हैं। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है या किसान है, तो उसे चाहिए कि अपनी गाढ़ी कमाई का खर्च भगवान के लिए करे। जरा विचार कीजिए, जिस पे हम बुरा मत मानिएगा, प्राय लोग अपने धन के ऊपर ऐसे बैठे रहते हैं ना, नाम में क्या कैसे क्या होते हैं, इसको सांप कहते हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा। और कोई जैसे मान लीजिए सांप कहीं बैठा हो, उसको जरा कुछ पाचे तो ऐसे मारते हैं, मारने के लिए उद्यत हो जाएगा। तो कोई कहेगा कि मेरे धन की तरफ नजर भी मत डालो। ये थोड़ा मजाक में कह रहा हूँ, भक्त लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन प्राय लोग जिसके पास धन हो जाता है, वो सोचता, डर रहता है कि ये व्यक्ति मेरे से प्रेम इसीलिए कर रहा है कि मेरा धन छीनना चाहता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ऐसा होता होगा, इज इट नॉट? प्राय धनी लोग इसी प्रकार से होते हैं। तो कह रहे नहीं, वो धन भी भगवान की सेवा में लगना चाहिए। कभी व्यक्ति सोचता नहीं कि वो धन आया क्यों उसके पास और बगल वाले के पास क्यों नहीं आया। कुछ नहीं समझ रहे हैं? बगल वाले के पास क्यों नहीं आया और मेरे पास ही क्यों आया? और अगर आज मैं मर जाता हूं तो उस धन का उपयोग मेरे निठल्ले बच्चे किस लिए करने वाले हैं, ये नहीं सोचता व्यक्ति। और मैं अपना कर्म लेके जाऊंगा, क्योंकि धन कमाने में बहुत अधर्म भी होता है। उसका उपयोग भगवान की सेवा में कीजिए, फिर देखिए हृदय में कितनी शांति आती है। प्रभु जी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जिसको सुनाई दे रहा है वो दे दो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। महाराज भी विनोद कर रहे थे ना, तन से सेवा सब करे, धन से करे न कोई, जो धन से करे सेवा तो सच्चा सेवक होई। शरीर से सब लोग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन धन से कोई नहीं करना चाहता। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं अपने मन से तो नहीं बोल रहा हूं ना, प्रभुपाद जी इसको बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, क्योंकि हमारी आसक्ति रहती है जगत में धन से। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है वह मेरी संपदा है। अरे कुछ तो अच्छा बोलने दो, नहीं तो वो लोग मेरी क्लास में आना ही बंद कर देंगे। कोई बात नहीं, अच्छा तो मुझे अपने को ही क्लास देनी पड़ेगी। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है वह भगवान की संपदा है। और न सिर्फ धन, अपितु जो भी शक्ति आपको दे रहे हैं, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, जो कुछ भी आपके पास आ रहा है, बल, वो सब भगवान का है। और उसे भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे तो आप कीर्तिमान हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, आपका यश फैलेगा। हाँ ने भगवान की सेवा अपने धन से करी। मेक सेंस? कितने लोग मंदिर बनाते हैं, सही बात, सॉरी, कितने लोग अपना घर बनाते हैं, हवेलियां बनाते हैं, कौन याद रखता है जरा उनको बताइए। लेकिन आज भी हम सुनते हैं ना, श्री रंगनाथ जी का मंदिर उन भक्तों ने बनवाया, या प्रभुपाद जी ने इतने मंदिर बनवाए। प्रभुपाद के पास धन आया तो अपने लिए तो इस्तेमाल नहीं किए। अब प्रैक्टिकल देख लो, कोई व्यक्ति मंदिर बनाता है भगवान के लिए, सालों साल तक लोग याद रखते हैं कि नहीं, वहां सेवा पूजा होती है, इज इट नॉट? इंद्रद्युम्न महाराज ने जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया, आज तक लोग स्मरण कर रहे हैं कि नहीं? और कितनी हवेलियां बनानी, कौन याद रख रहा है? अपने परिवार वाले भी शायद याद ना रखे होंगे। अपने परदादा का नाम किसी को पता है यहाँ पे? परदादा का, दादा के दादा का आपको पता है? एक आध दो लोगों को पता हो, हाँ शायद ही पता होगा किसी को। और शक्ल किसको पता है? शक्ल तो किसी को पता नहीं। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, कितनी हवेलियां बन रही हैं, कोई ध्यान भी नहीं देता। आप यहाँ पे भी देख लो, जैसे इधर हम लोग जाते हैं आगरा में, इधर वो अकबर का मकबरा है क्या है, हाँ, कौन ध्यान रखता है? हु केयर्स? वो अपने में मस्त रहते लोग जो आते हैं वहां पे। और वहीं पे इस्कॉन मंदिर होता, उतना बड़ा, सोचिए कितना सुंदर होता। ठीक है ना? एनीवेज समझ लीजिएगा, हम आज ही प्रहलाद महाराज को जानते हैं, ठीक है? संपदा को भाग्य की देवी या लक्ष्मी माना जाता है, और भगवान तो नारायण या लक्ष्मीपति हैं। अतएव लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और दुखी बनो, सुखी बनो, यही सबका साधन है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। इसको लाइन को समझिए, बहुत सिंपल लाइन लगती है, ये बहुत गंभीर लाइन है। खाना बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ये भगवान के लिए, तो भगवान की अनुभूति हुई कि नहीं, स्मरण हुआ कि नहीं? ये मंदिर बन रहा है, भगवान के लिए। जैसे मुझे भी कई बार सेवा मिली कि मंदिर की पेंटिंग करनी, किसके लिए? भगवान की पेंटिंग। साउंड सिस्टम ठीक करना, किसके लिए? भगवान के लिए। बात भले कर रहे हैं कि JBL का स्पीकर लगाएं, कि क्राउन का एम्पलीफायर लगाएं, ये करें वो करें, रिसर्च चल रही है सारी,
लेकिन वो सारी रिसर्च किसके लिए है? भगवान की कीर्ति के लिए। कुछ समझ में आ रहा है? तो मैं अपने अनुभव से देख रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइन करने के लिए बोला मंदिर में, किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। आप देखिए, अकाउंट्स भी कर रहे हैं, कुछ भी आप सेवा कर रहे हैं, एकदम दिखता है कि भगवान की सेवा के लिए है। और ये केवल भक्त समझ सकते हैं जब वो उस सेवा को करते हैं। मेक सेंस? अंततः सर्वोत्तम बात तो ये होगी, अब प्रभुपाद जी थोड़ा चेंज कर रहे हैं इस बात को, कह रहे हैं कि केवल कर्म ही समर्पित नहीं कर रहे, केवल कर्म समर्पित करने तक मत रुकिए, भगवान के डायरेक्ट निर्गुण भक्ति में लगने का प्रयास कीजिए। यह भी एक बहुत बड़ी कठिनाई है कि हम लोग प्रैक्टिकल सेवा तो करते हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो सारी सेवाएं तब मानी जाएंगी जो वो श्रवण कीर्तन के पीछे हो। हम उसको कई बार कह चुके हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं अंततः सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। तन्नाम रूप चरिता दिसु कीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामम कालम नयेद अखिलमित्युपदेश सारम। उपदेश का सभी उपदेशों का सार श्रील रूप गोस्वामी ये कह रहे हैं कि भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के श्रवण कीर्तन में व्यक्ति को अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। ये मानव जीवन की सफलता है। हाँ, अगर अभी अविद्या से ग्रसित होने के कारण हम दिन भर ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम इतना प्रोग्राम श्रील प्रभुपाद के अनुसार ऐसा होना चाहिए कि सुबह और शाम तो जरूर हमें एक्सक्लूसिवली श्रवण कीर्तन में लगना चाहिए। आपको क्या लगता है नटवर प्रभु, जब से आप क्लास में आ रहे मन प्रसन्न हो रहा है कि नहीं? नहीं तो वही चिंता लेते हुए फिर आदमी सो जाए, मरा मरा उठे, उसके बाद कोई प्रफुल्लता नहीं रहती। आप देख रहे हैं कि भार लगने लगता है, और आप कृष्ण कथा करिए, कृष्ण श्रवण कीर्तन कीजिए तो ठीक है, कल फिर हम कुछ सेवा कर पाएंगे तो और कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन श्रवण कीर्तन करने से व्यक्ति का उत्साह बढ़ा रहता है। वही हमारा मूल स्वरूप है, वही हमारा शाश्वत धर्म है। गोलोक जाकर भी कोई मैनेजमेंट नहीं करना है। यहां तक एक भक्त मजाक कर रहे थे, कह रहे गोलोक में जप माला भी नहीं होती है। क्वाइट इंटरेस्टिंग इज इट नॉट? क्योंकि वह 24 घंटे कीर्तन कर ही रहे हो। इज इट नॉट? कथा गान्यम नाट्यम गमनम। कभी सोचिए ऐसा स्थान जहां पे चलना एक नृत्य है। अब मान लीजिए मैं ऐसे नृत्य करते हुए, मैं गाते गाते क्लास दे रहा होता, आप लोग सुन भी रहे होते गाते गाते, तो बड़ा आश्चर्य होता है। इज इट नॉट? क्योंकि इतना आनंद है कि कोई व्यक्ति बैठ ही नहीं सकता। कल्पना कर सकते हैं ऐसे स्थान की, कथा गानम नाट्यम गमनम अपी वंशी प्रिय सखी। ऐसा स्थान जहां पे बोलेगा तो गाना शुरू कर देंगे। और आप देख ही रहे नारद जी भी, आपने कभी सोचा नहीं नारद जी श्लोक पे श्लोक बोल रहे हैं गायन की तरह? हाँ, कभी कभी आदमी खुश होता है तो गाता है। तो ये एक और दिक्कत है कि लोग कीर्तन की उपेक्षा करते हैं, सोचते हैं ये तो नए भक्तों के लिए है, मृदंग बजाना कीर्तन गाना ये सब नए लोगों के लिए। ओके फाइन, लेकिन महाप्रभु से तो नए नहीं ना आप लोग? अद्वैताचार्य जी से तो सीनियर नहीं है ना? ठीक है, मैं जस्ट कंफर्म कर रहा था, हो सकता है उनसे अधिक सीनियर हो गया। कभी कभी लोग सोचते हैं ऐसे, नए लोगों के लिए है कीर्तन वीर्तन, ये सब नए लोग करें कीर्तन, अच्छा है सब। एनीहाउ, किंतु ऐसा अवसर प्राप्त ना होने पर, मतलब श्रवण कीर्तन नहीं अगर नहीं मिल रहा है व्यक्ति को, पर मनुष्य को चाहिए कि वह जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है उन्हें वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। कुछ अंतर समझ रहे हैं? सबसे अच्छा है भगवान के श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान का नाम जप, भगवान का प्रणाम, डायरेक्ट भक्ति करे, ये सबसे अच्छी चीज है। तन मन ने धीतम उत्तमम, प्रहलाद महाराज को। लेकिन अगर ऐसे नहीं कर पा रहा है तो जो उसे करना अच्छा लगता है स्वभाव के अनुसार, उसको भगवान की सेवा में लगाए। व्यापारी है तो अपने व्यापार की तरह सेवा करे, इत्यादि। मेक सेंस? शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। इस श्लोक में संसूचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति बोल रहे थे कितने कितने उन्होंने कार्य कर लिए लेकिन कोई सुख और शांति प्राप्त नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं आपने अप्लाई किया है। हलवे में चीनी ही डालोगे और बहुत कुछ डालोगे तो मीठा हो जाएगा, और नमक डालेंगे तब फिर ऑब्वियसली नमकीन हो जाएगा। लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। किसी को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि नारद की अनुभूति बाल कल्पना मात्र है। ऐसा नहीं है। इसकी अनुभूति कुशल तथा प्रकांड विद्वानों ने की है, और यह संसूचितम शब्द का यही असली आशय है। ये थोड़ा समझना चाहिए। यहां प्रभुपाद जी संसूचितम शब्द करते हैं सम्यक सूचितम।
अच्छी प्रकार से विद्वानों के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया है कि व्यक्ति अगर सुख और शांति को प्राप्त करना चाहता है, तापों से निवृत्त होना चाहता है, तो उसे अपने कर्म भगवान को समर्पित करने ही होंगे। देखिए, ये बात आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आ रही होगी, इसको मैं व्यतिरिक्त समझाता हूं। लोग प्रायः नौकरी करते हैं, करते ही हैं। क्यों करते हैं और अधिक अधिक सैलरी क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? ताकि इंद्रिय तृप्ति करें। ये तो आप नहीं कह सकते केवल खाने के लिए और रहने के लिए चाहिए। इतना तो मैं समझता नहीं हूं कि लोग केवल इसी के लिए अब प्रयास कर रहे हैं। कुछ आ रहा है दिमाग में? क्या उद्देश्य लेके कर्म कर रहे हैं, समझ दिख रहा है आपको एकदम स्पष्ट? कुछ समझ में आ रहा है? क्या उद्देश्य लेके लोग जगत में कर्म कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। अब इसी उद्देश्य को घुमा दीजिए कि मैं इस कर्म को करूंगा, इससे जो धन आएगा वो भगवान की सेवा में लगाऊंगा। अंतर हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि कई बार लोग समझ नहीं पाते कि मैं कर्म को समर्पित करूं, उसका मतलब क्या है। अपने कर्मों को हम कहां समर्पित कर रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए। मान लो किसी की पत्नी है, बच्चे, हम यहां घूमने जाएंगे, वहां जाएंगे, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं ना। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, नहीं जो से धन आएगा इससे मैं भगवान की सेवा करूंगा। अगर परिवार है तो परिवार को जगन्नाथपुरी लेके जाऊंगा, या मायापुर लेके जाऊंगा, या वृंदावन लेके जाऊंगा, वैष्णव की सेवा करूंगा। अब भी कोई दिक्कत है समझने में? तो समझ में आ जाए, उसके बाद एप्लीकेशन तो जब भी करना शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का भक्त का तो देख लेते हैं। ओके, धन यश मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं। 3.19 लाख डाइड टिल नाउ ड्यू टू कोरोना। केवल 3.5 लाख, मतलब ज्यादा लोग मैडम, खैर जो भी भारत में। प्रश्न कह रहे हैं कि अगर हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और वो ठंडा है, उसको हम हीट करते हैं, तो क्या वो सही है? देखिए, वास्तविक बात ये है कि प्रसाद को गर्म नहीं करना चाहिए। बात ये है कि प्रसाद को गर्म नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। और इसीलिए प्रसाद जैसा है वैसे ग्रहण कर लेना चाहिए। वस्तुतः तो प्रसाद को यथावत ग्रहण करना चाहिए। आप जगन्नाथ जी के प्रसाद को कभी मान लीजिए आनंद बाजार में है, गर्म कीजिएगा, वही देखिए ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम समझ नहीं पा रहे। आप उस टाइम प्रसाद बने जो, अगर आपको गर्म ही खाना है तो भोग ला के ग्रहण कर लीजिए। जितनी समर्पण की भावना होगी। अच्छा, ऐसा छोड़ दीजिए, अभी मैं एकदम स्पष्ट बोलता हूं, अपने गुरु महाराज के उच्चिष्ट को गर्म करेंगे? क्यों? नहीं, गुरु महाराज से दिख रहा है ना, गुरु महाराज का उच्चिष्ट है ये। कोई सोचेगा भी क्या उच्चिष्ट को गर्म करने के लिए? प्रभुपाद जी के पास एक बार कोई व्यक्ति प्रसाद लेके आया, उसको रीहीट करके प्रभुपाद बहुत डांट लगाया। हमारे सर भी बहुत डांट लगाते थे, क्योंकि अपनी इंद्रिय तृप्ति को तृप्त करने की भावना से हम बहुत भावित हैं। ये भावना कहां रह जाएगी फिर कि ये तो ठाकुर जी का प्रसाद है, कृपा है। कृपा को गर्म करना चाहिए। क्वाइट कृष्ण बड़ा दया मैं, बट नॉट टू मच दया। मैं तो दया को थोड़ा गर्म करके लेता हूं। इसीलिए जो कुक हैं, अभी तो हमारे अच्छा चल रहा है, पहले हमारे यहाँ रोटी कच्ची बना देते थे, फिर उसे हीट करना पड़ता। अभी अच्छा है, यथावत ले सकते हैं। आप समझ गए जो कुछ भी कर रहे हैं। अब इतना समझ, उसकी व्याख्या की जरूरत नहीं। जो बुद्धिमान व्यक्ति उसको संसूचित कर देना चाहिए, इंगित कर देना चाहिए, तो उसे समझ में आ जाएगा कि क्या प्रसाद है क्या नहीं है, वो समझ लेना चाहिए। अगर आप मान रहे हो कि ये प्रसाद है, समझ रहे हैं कि प्रसाद है, तो फिर काहे को हीट कर रहे हैं उसको बार बार? हाँ, वो आप सोच लीजिए, लेकिन ये है तो अपराध ही। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ये पता है। देखिए, वस्तुतः ये होना चाहिए कि दूध ऑफरिंग हो, गर्म हो, और भक्त लोग उसको ग्रहण कर लें। बस सीधी बात है। तो अब कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि दूध दोबारा गर्म कर लो। सिद्धांत तो यह है कि प्रसाद को गर्म नहीं करना चाहिए।
चलिए खैर, आप समझ गए होंगे आप। अगर आप, ठीक है, आई फील थिंक सो मच अबाउट फूड इज सुपरस्टिशन एंड इट कैन प्रिवेंट अस फॉर हायर गोल ऑफ लव फॉर गॉड। वेल यू आर, आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर थिंकिंग? If you are saying such things, you will be very much getting a sauce in this regard. What is the value of your thinking about prasad when we think it is not superstition, my dear devotees, whomever is saying this? What do you know about prasad? आप कह रहे हो कि प्रसाद के बारे में सभी अंधविश्वास है, ये सब कहना, तो उससे पहले जरा देख लीजिए कि आप ऐसी बात आप बोलते हो कि मन में क्रोध आने लगता है। लेकिन ये सब भगवद गीता में क्या बोल रहे हैं भगवान? यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्चन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्मकारण। अगर केवल ये सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, तो भगवद गीता अंधविश्वास के पर आधारित है। अब विचार कीजिए, वही दाल चावल है लेकिन भगवान को समर्पित रहता है तो वो आपके पापों को नाश करने वाला होता है। और वही दाल चावल है जो हम केवल सपोर्ट के खा रहे हैं तो केवल पाप खा रहे हैं। वही फूल है, आप भगवान को समर्पित करते हैं, वो भगवान से अभिन्न है, उसके ऊपर पांव धरेंगे तो अपराध है। इसीलिए आप देखिए महाराज लोग बोलते हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी कई बार बोलते हैं, हटाओ उसको, उस माला को हटाओ, जो फूल गिरे हटाओ। आपने देखा है कई बार महाराज बात, वो जानते हैं इसकी महिमा को। तो ये अंधविश्वास नहीं है, आपको अपनी इंद्रियों पर विश्वास है, ये बात है। भगवान की बात पे विश्वास नहीं तो उद्धव जी क्यों बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान आपके प्रसाद ग्रहण करता है वह प्रसाद लेने मात्र सारे वैष्णव के गुणों को प्राप्त कर लेंगे, तो ये सुपरस्टिशन है। तो जरा बोलने से पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी भी थिंकिंग की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे मत की कोई वैल्यू नहीं है। हम अपने बारे में ही नहीं जानते, हमको तो ये भी पता नहीं कि मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो आपकी और मेरी थिंकिंग क्या वैल्यू है? क्षमा कीजिएगा, आपने ऐसी बात बोली इसलिए मैं कठोर शब्द का उपयोग कर रहा हूं। भगवान का प्रसाद जो है उसको अब आप बोल रहे हैं तो देखिए आपको सुनना ही पड़ेगा। आपने ऐसे प्रश्न किया है भगवान और अपने एवरीवन को बोला, अगर मुझे पोस्ट किए होते तो मैं चुप रह जाता। भगवान के विग्रह को मूर्ति मानना, पत्थर मानना, शालिग्राम को पत्थर मानना, भगवान के प्रसाद को एक समान भोजन मानना, वैष्णव को एक सामान्य जाति बुद्धि मानना, ये सब नारकीय बुद्धि है, नरक में ले जाने वाली बुद्धि है। ये सब शास्त्र के वचन। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति क्या करना है क्या नहीं करना है ये शास्त्र के विधान के अनुसार समझना होगा। अपनी बुद्धि के अनुसार मतलब काम क्रोध और लोभ के द्वारा प्रवर्तित बुद्धि के द्वारा हम नियोजित होंगे। समझ रहे हैं इस बात को? तो क्षमा कीजिएगा, मुझे कठोर शब्दों का उपयोग करना पड़ा, लेकिन आपका प्रश्न अच्छा नहीं था। ये सुपरस्टिशन नहीं है भगवान का प्रसाद। प्रभुपाद जी प्रसाद खिला खिला के लोगों को भक्त बना दिए, समझ रहे हैं? ठीक है, ओके। हाँ, एक अच्छा प्रश्न है कि क्या हम 16 माला जब करते हैं तो एक प्रार्थना के रूप में दूसरे भक्तों के लिए कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने जप में, भक्ति में जब जप कर रहे हैं उसमें आप लोगों के लिए स्मरण करें काश वह भी भक्त बन जाए। या कभी कभी किसी भक्त के जीवन में बड़ी कठिनाई आ रही भक्ति के जीवन में, तो वह भी प्रार्थना करते हैं तो भगवान से बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या भगवान को कर्म समर्पित करना भक्ति नहीं है क्या? इसको आपको सुनना पड़ेगा। देखिए, भगवान को कर्म समर्पित कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पॉइंट क्या है, भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है, वो कर्म मिश्रित भक्ति है। अच्छी बात है लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं। अच्छी बात है लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं, लेकिन कर्मयोग भी नहीं है। इसको अभी आगे के श्लोकों में आप सीखने वाले हैं। सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहे हैं, केवल वर्णाश्रम के कर्मों को नहीं कर रहे, सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति से के जोन में आ गया, आप भगवान को अपना स्वामी स्वीकार कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, अच्छी बात। अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक का मतलब होता है, जैसे मैं कहूं कि मतलब पॉजिटिव और उसका अन्वय मतलब पॉजिटिव और व्यतिरेक मतलब उसका नेगेटिव, उसका अपोजिट। मैं कहूं कि ये मृदंग यहां रखो तो ये हो गया अन्वय, लेकिन इसको कभी गिरने मत देना तो ये हो गया व्यतिरेक, नेगेटिव इंजंक्शन पॉजिटिव इंजंक्शन। हमने गलती से प्रसाद को गर्म किया तो क्या भगवान इस अपराध को क्षमा कर देंगे? हाँ, ध्यान रखिए, आगे से नहीं करने का प्रयास कीजिए। कभी कभी जल्दी में लोग गर्म प्रसाद को ऑफर कर देते हैं, तो क्या ये सही है?
प्रसाद तो गर्म ही ऑफर करना चाहिए, ठंडा का क्या मतलब हुआ? बहुत गर्म नहीं होता तो भगवान को इतना ठंडा हो गया फ्रिज से निकाल के दे दिया, ये तो नहीं होगा। जगन्नाथ जी को भोग लगा हुआ चावल अगर किसी फूड जो ऑफर नहीं है किया उसमें मिला दे तो क्या वो प्रसाद बन जाएगा? ये अच्छा प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न किया गया है और ये आलसियों को दूर करने के लिए कि चावल बन गया अब उसमें दे दनादन चावल मिलाते रहो, भूख लगाने का झमेला है, स्नान करना पड़ेगा, ऐसे बनाते जाओ। ऐसा नहीं होता है। देखिए हम सब कर क्यों रहे हैं, कोई भी कार्य क्यों कर रहे हैं? ताकि भगवान की स्मृति बनी रहे। नहीं तो फिर करना में तो लोग क्या करेंगे, एक बार चावल बना दिया, उसी का कण मिलाते रहिए, ऐसे ना करते, हर दिन बनाते हैं, नहा धो करके बनाते हैं ना, तो भगवान की सेवा है। देखिए ये सिद्धांत है, जो हम क्लास में बैठेंगे तो वहां स्टैंडर्ड बताया जाएगा, अब उसको आप प्रैक्टिकली कितना अप्लाई कर रहे हैं, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, आगे की बात है। क्या भगवान को कर्म समर्पित करना भक्ति? अरे बोल तो हो तो गया, कितनी बार पूछेंगे? भक्ति यदि पूरा धन भगवान की सेवा में लगा दे जब भी कि वो दुखी है हो, तो ऐसा क्यों? अगर राम श्याम प्रभु जी के जीवन में हमने ऐसे देखा से, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। देखिए प्रभुपाद जी 50% बोल रहे हैं। देखिए समझने का मतलब समझिए, बहुत सिंपल है। हम लोग को, अच्छा ऐसा समझिए आप, अब बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। हम लोग को जीने के लिए कितना चाहिए? 20% ऑफ आवर सैलरी, 25%, चलो 50%। मैं ये मानता हूं कि मैं अगर मैं ऐसा अनुभव करूं कि 50% एक ज्यादा ही माना जाएगा। हम लोगों की सैलरी मान लो 20-25 हजार, 15-20 हजार तो होती है। जीने के लिए इतना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आधी सैलरी में पूरा परिवार लेके जी रहे हैं लोग। एक बात ये देख लीजिए, ठीक? यानी उसके बाद जितना पैसा वो कहां लगा रहे हो आप? अब समझ में आ रहा है? जितना पैसा बाकी बच रहा है जीने के अलावा, वो सब तो भोग में लगा रहे हैं ना। जरूरी है कि घर बहुत सुंदर बना रहे। आज ही मुझे बता रहे थे नटवर प्रभु किस प्रकार से, गोड़ाकेश प्रभु बहुत अच्छे वैष्णव हैं, बहुत अच्छे वैष्णव, बहुत सरल तरह से जी रहे थे, गृहस्थ आश्रम में भी थे, बहुत सरल तरह से जी रहे थे। तब तो भगवान में मति लगेगी। और हम तो अपनी, कई बार बोल रहा हूं, अपनी आंखों से देखा, लीला पुरुषोत्तम प्रभु IIT कानपुर के प्रोफेसर, वो चटाई पे सोते थे, तो बेड का पैसा बचा कि नहीं बचा? और हमारे सामने 1 लाख रुपए गौशाला को दिए थे। उस टाइम प्रभु जी की सैलरी बहुत अधिक नहीं थी, मतलब जो भी थी, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो ये देखिए सीधी सी बात है, भगवान से प्रेम होगा तो भगवान के भक्तों और भगवान को देने की लालसा होगी। ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि भगवान में प्रेम नहीं है, इसलिए देना नहीं चाहते। ये बात है सीधी। अब हम ज्यादा कठोर नहीं कहना चाहते, लेकिन हाँ सुखी होंगे अगर भगवान को देंगे। ठीक है, ओके। और तो कुछ नहीं है। कर्म करना श्रेष्ठ है या भक्ति करना? क्या उत्तर है? भक्ति करना। सुना नहीं आपने आज कि अगर भक्ति करने का मौका नहीं हो रहा है तब फिर ठीक है, कर्मों को भी भगवान को समर्पित करिए। ओके, तो यहाँ रुकते हैं। मेरे से कुछ शब्द कठिन निकल जाते हैं, कभी कभी लोग प्रश्न ऐसा करते हैं जो मैं बोलना पड़ता है, लेकिन भगवान के प्रसाद और उस पर आप ऐसा बोलेंगे कि ये सब है तो अच्छी बात नहीं। ओके, वी शैल स्टॉप हियर।